हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। लेट्स रीड द जामुन ट्री, अ लेसन ऑफ क्लास नाइन्थ टेक्स्ट बुक। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं के पहले पार्ट द जामुन ट्री, जामुन वृक्ष। इस पार्ट को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। लेट्स रीड द लेसन। In the courtyard of the house where Ricky, Jonak, Monpi and Tinky lived stood a lovely jamun tree. In the backyard of the house, यानी घर के आंगन में, where यानी जहाँ रिकी, जोनैक, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड यानी रहते थे, stood a lovely jamun tree. वहाँ एक जामुन का पेड़ था। स्टूड, स्टैंड यानी खड़े होना, खड़ा हुआ था। कहने का मतलब है कि वहाँ एक पेड़ था। इट वॉज अ टॉल एंड स्टेटली ट्री with dark leaves, green leaves and twirling branches that clawed into the sky. It was a tall, यह जो है बहुत ही ऊंचा था, and stately tree, एक ऐसा वृक्ष था, stately था, विशाल था, शानदार वृक्ष था, with dark green leaves, with यानी के साथ इसकी जो पत्तियां थी वो बहुत ही गहरे हरे रंग की थी, with twirling branches, इसकी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो ऐठी हुई थी, that clawed into the air, और ऐसे लगती थी मानो आकाश में जो है आकाश को जकड़ी हुई है। क्लॉड यानी जकड़ा हुआ होना, जकड़ी हुई है। द जामुन ट्री वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन, और जो जामुन का वृक्ष था, सोर्स ऑफ जॉय, बच्चों के लिए जो है उत्साह का केंद्र था। They loved to climb its knotty, gnarled branches and play hide and seek among the foliage. They loved, बच्चे जो है इस वृक्ष से प्यार करते थे। To climb, इस वृक्ष में चढ़ना। Its knotty branches, knotty यानी गठान युक्त, gnarled घुमे हुए, ऐठे हुए, इनकी शाखाओं में, ब्रांचेस में, एंड प्ले हाइड एंड सिक एमंग द फोलिएज, और वहां पर चढ़कर वो हाइड एंड सिक यानी लुका छिपी, एमंग द फोलिएज, फोलिएज यानी जो कोमल पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में लुका छिपी का खेल उनको जो है बहुत पसंद था। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ, hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under its welcome shade. During the sweltering summer, ड्यूरिंग यानी के दौरान, स्वेल्टरिंग समर यानी पसीना निकाल देने वाला जो गर्मी का महीना होता है, मंथ्स, हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, हॉट हॉट यानी गर्म, एंड टायर्ड यानी थके हुए, आफ्टर प्लेइंग यानी बच्चे जो है वहां पर खेलते थे, आंगन में खेलते थे, इन द बैकयार्ड, आफ्टर प्लेइंग द चिल्ड्रन टुक रेस्ट, खेलने के बाद क्या करते थे, वहां रेस्ट करते थे, आराम करते थे, अंडर इट्स वेलकम शेड, इसके शेड में, शेड यानी छाया में जो है बच्चे आराम करते थे, आनंद प्राप्त करते थे। ड्यूरिंग समर टू, द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपन्ड, समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में, द फ्रूट्स ऑफ जामुन यानी जामुन के जो फल होते हैं वो गर्मी के दिन में ही पकते हैं। जामुन ट्री राइपन्ड यानी पक जाते थे। एट फर्स्ट दिस अपीयर्ड इन टीनी अनराइपन ग्रीन क्लस्टर विच ग्रेजुअली swelled into juicy purple colored fruit. At first these appeared in teeny unripened green cluster, जब जामुन के फल लगते हैं ना तो these appear यानी होता है प्रतीत होना, ऐसे दिखते हैं मानो इन अ टीनी अनराइपन ग्रीन क्लस्टर, यानी छोटे छोटे, टीन यानी छोटे छोटे, अनराइपन यानी कच्चे, राइप यानी पकना, अनराइप कच्चे होना, छोटे छोटे ग्रीन क्लस्टर यानी हरे रंग के समूह के रूप में, क्लस्टर यानी समूह, विच ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी, जो कि ग्रेजुअली यानी धीरे से क्या बन जाते हैं, स्वेल्ड, स्वेल यानी फूला हुआ होना, फूलते हैं, इनटू जूसी, जूसी यानी रसीले, पर्पल कलर्ड फ्रूट,
पर्पल कलर के हो जाते हैं, नारंगी रंग के हो जाते हैं, पर्पल कलर्ड फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री drooped with the weight of their luscious burden। द ब्रांचेस यानी जो इनकी शाखाएं हैं, ऑफ द ट्री drooped यानी झुक जाना, झुक जाते हैं, विद द वेट इसके वजन से, ऑफ देयर लसियस बर्डन जो रसीले फल होते हैं ना जब पकते हैं तो उसकी वजह से उसके शाखाएं जो है नीचे की ओर झुक जाती हैं। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वाज टू ईट द राइप जामुन वाइल सिटिंग ऑन अ लॉन्ग स्टर्डी ब्रांच ऑफ द ट्री। और देयर ग्रेटेस्ट जॉय उनका जो सबसे अच्छा जॉय है, आनंद है, वो किसमें था? वाज टू ईट राइप जामुन्स, पके हुए जामुन को खाना जो है उनको बहुत ही ज्यादा आनंद देता था। वाइल सिटिंग ऑन अ लॉन्ग स्टर्डी ब्रांच ऑफ द ट्री, कहाँ खाना? ऑन अ सिटिंग लॉन्ग, वाइल सिटिंग ऑन अ लॉन्ग स्टर्डी ब्रांच यानी उसके जो लंबे लंबे और स्टर्डी यानी मजबूत शाखाओं में बैठकर जामुन खाना। वाह भाई वाह, क्या बात है, उन लोगों को बहुत ही जो है आनंद आता था। द ट्री बोर सो मच फ्रूट्स दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड ड्रॉप्ड इनटू एंड एट एज मेनी जामुन्स एज दे कुड। द ट्री बोर, बियर यानी होता है सहना, बोर यानी सहा, यानी इसमें इतने फल होते थे। द ट्री बोर यानी लदा हुआ होना, सो मच फ्रूट्स इसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड ड्रूप्ड, इतने सारे लदे हुए थे कि बच्चे नेबरहुड, चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड यानी पड़ोस के बच्चे भी जो है इनको आकर तोड़ते थे, खाते थे। एज मेनी जामुन्स एज दे कुड, जितने जामुन वो खा सकते थे उतने वो खाते थे। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड विद द श्रील क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंड यानी जो आंगन था वो ऑलवेज यानी हमेशा, रिसाउंड यानी गूंजना, गूंजते रहता था। विद द श्रील क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन, बच्चों के श्रील यानी किलकारियों से, उनकी किलकारियों के आवाज से हमेशा क्या होता था? गूंजते रहता था। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ जामुन इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू, और चूंकि ये फल जो है बहुत ही कैसे थे? सिरपी थे यानी मीठे थे, सिरप के समान, सिरे के समान स्वीटनेस यानी मिठास इसमें थी। तो ये क्या करते थे? इनवाइट करते थे, इनवाइट यानी आमंत्रित करते थे। अदर विजिटर्स टू, दूसरे आगंतुकों को भी, विजिटर यानी आगंतुकों को, दूसरे जानवरों को भी आमंत्रित करते थे। इसमें क्या क्या आते थे? अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स हु लिव्ड इन अ नियर बाई बैम्बू ग्रूव केम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स। अ पेयर ऑफ स्क्वायरल यानी एक जोड़ा स्क्वायरल आता था, गिलहरियां आती थी। हु लिव्ड जो कि रहते थे, कहाँ? इन अ नियर बाई बैम्बू ग्रूव, जो कि नियर बाई यानी पास के, बैम्बू यानी बांस, बांस के जो है झाड़ियों में, ग्रूव का मतलब होता है झुरमुट, बाग भी होता है, गार्डन भी होता है। तो यहाँ पर जो बैम्बू ग्रूव यानी है बांस के झाड़ियों में रहते थे। केम रेगुलरली, वो भी जो है रेगुलरली, निरंतर, लगातार आते रहते थे। टू निबल, निबल यानी होता है कुतरने के लिए यानी खाने के लिए। एट द फ्रूट्स, फलों को खाने के लिए वो भी जो है आते रहते थे। Scores of beautiful bluebottles flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits. Scores of beautiful bluebottles, scores यानी अत्यधिक मात्रा में, ब्यूटीफुल सुंदर, ब्लू बॉटल्स यानी नीले रंग की मक्खी। फ्लीटेड अराउंड, फ्लीटेड का मतलब होता है उड़ना, अराउंड द ट्री यानी पेड़ के चारों ओर घूमते रहते थे। सेटलिंग एवरी नाउ एंड देन टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स, वहां पर घूमते रहते थे और फलों से
नेक्टर का मतलब होता है अमृत, यहाँ पर पराग जो है वो पीते रहते थे। हनी बीज हु सिम्ड टू बी फॉरएवर बिजी फिल्ड द एयर विथ देयर अर्जेंट बजिंग। हनी बीज मधुमक्खियां, हु सिम्ड, हु यानी जो, सिम यानी प्रतीत होना, हु सिम्ड, टू बी फॉरएवर बिजी जो हमेशा जो है, फॉरएवर यानी हमेशा बिजी, हमेशा बिजी रहने वाली जो मधुमक्खियां हैं, फिल्ड द एयर विद देयर अर्जेंट बजिंग, अपने बजिंग से, बजिंग बुनबुनाहट से जो है एयर को यानी वातावरण को भर दिया करते थे। Ants arrived in great numbers, marching in straight lines to carry off the fruits which had fallen onto the ground. और कौन आते थे? Ants, चींटियां आती थी। अराइव यानी पहुंचना। Ants arrived in great numbers, बहुत संख्या में। मार्चिंग इन स्ट्रेट लाइन्स, मार्च यानी होता है कदम ताल करना। चींटियां आप देखें ना कैसे कतारबद्ध होकर चलती हैं, तो वो जो है बहुत भारी संख्या में, बड़े संख्या में वो आती थी स्ट्रेट लाइंस में, सीधी संख्या में, टू कैरी ऑफ द फ्रूट्स, कैरी यानी ले जाना, ले जाने के लिए किसको? फ्रूट्स को, फलों को ले जाने के लिए, विच हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो फल पक कर कहाँ गिरे होते थे? ग्राउंड पर गिरे होते थे, उनको ले जाने के लिए। द चिल्ड्रन कुड स्पेंड आवर्स watching, the children would spend hours watching the, बच्चे जो है कई घंटे बिता देते थे उन चींटियों को देखने में। They marveled at the discipline with which these hardy little creatures toiled, carrying loads many times their own weight. They marveled, वे आश्चर्यचकित हो जाते थे। मार्वल यानी होता है आश्चर्यचकित हो जाना। दे मार्वल्ड, आश्चर्यचकित हो जाते थे। एट द डिसिप्लिन, किस पर? उनके अनुशासन पर। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। देखिए आप अनुशासन उनका, चींटी जो है कैसे मस्त एक लाइन से चलती हैं। विथ विच दिस हार्डी लिटिल क्रिएचर टॉयल्ड, और वो कितना परिश्रम करते हैं। टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। कैरिंग लोड्स मेनी टाइम्स देयर ओन वेट, देखिए ना आप लोग चींटी, चींटी कितनी छोटी होती है लेकिन अपने से कई गुने बड़े चारे को, अनाज को, कीड़े मकोड़ों को जो है उठा के जाती है। तो बच्चे इसको देखकर जो है आश्चर्यचकित हो जाते थे। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वर द बर्ड्स, स्क्वैबलिंग मैकपीज, चिर्पिंग स्पैरोज एंड quacking parrots being the commonest. But the visitors that the children loved most, लेकिन ऐसे विजिटर, आगंतुक जिनको चिल्ड्रन लव्ड, बच्चे पसंद करते थे, वर द बर्ड्स, कौन थे? पक्षियां थी। कैसी पक्षियां? स्क्वैबलिंग मैकपीज, मैकपीज एक लंबी पूंछ वाली पक्षी है, उनका जो है झगड़ना, स्क्वैबलिंग यानी झगड़ना। चिर्पिंग स्पैरोज, चिर्पिंग यानी चहचहाना, गौरैये का चहचहाना। एंड स्क्वैकिंग पैरट्स, और जो पैरट्स हैं, तोते हैं, उनका चिल्लाना, वो जो है उनको सबसे अच्छा लगता था। रिकी एंड जोनाक बिल्ट अ बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर मोनपी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर। तो पक्षियां जो है उनको बहुत पसंद थी। तो रिकी एंड जोनाक बिल्ट अ बर्ड बाथ, यानी उनके लिए जो है नहाने के लिए टब बना देते हैं। देयर सिस्टर मोनपी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर, और उनकी जो बहनें थी मोनपी और टिंकी, वो जो है फिल कर दी। फिल यानी होता है भरना, वाटर पानी उसमें भर दिया। द बर्ड्स एंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर्स, और उनके द्वारा बनाए गए टब में जो पानी भरा गया था, बर्ड्स एंजॉयड, पक्षी भी जो है एंजॉय करते थे, उनको भी अच्छा लगता था। स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर, पानी में जो है नहाना, छपछपाते हुए। स्प्लैशिंग यानी छपछपाना, छपछपा कर नहाना जो है उनको बहुत पसंद था। द मंथ वाज जनवरी, कौन सा महीना था? जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग, बिहू त्योहार, उत्सव यानी त्योहार, फेस्टिवल यानी त्योहार, उत्सव आने वाला था। फास्ट अप्रोचिंग, अप्रोच यानी होता है पहुंचना,
आने वाला था, देयर वुड बी मच फिस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। और इस त्योहार में क्या होने वाला था, देयर वुड बी होने वाला था मच फिस्टिंग, यानी बहुत सारे दावत होने वाले थे, एंड मेरीमेंट एंजॉय, आनंद आने वाला था बच्चों को ड्यूरिंग द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मेझी, अ पाइल ऑफ फायर वुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। और इसमें होने वाला क्या था कि हाउस होल्ड, प्रत्येक गृहिणियों को, घर वालों को क्या बनाना था, वुड बिल्ड अ मेझी, एक मेझी बनाना था। मेझी यानी जैसे हम लोग होलिका तैयार करते हैं ना, अ पाइल ऑफ फायरवुड स्टैक्ड नीटली, यानी फायरवुड लकड़ी, जलाऊ लकड़ियों का ढेर, पाइल यानी होता है ढेर, स्टैक्ड यानी जमाना, भरना, नीटली टुगेदर इन द बैकयार्ड, यानी आंगन में जो है होलिका जो है तैयार करनी थी। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेजी वुड बी सेट अलाइट इन्वोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि टू द गॉड ऑफ फायर। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल, इस बिहू के त्योहार के पहले दिन क्या किया जाता है, मेजी वुड बी सेट अलाइट, यानी मेजी को जलाया जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं, इन्वोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव की पूजा करते हुए, याचना करते हुए जो है उसको जलाया जाता है, मेजी को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। लेट्स बिल्ड अ चैंपियन मेजी दिस ईयर, रिकी सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। लेट्स बिल्ड, आओ बनाएं, लेट्स बिल्ड आओ बनाएं, क्या बनाएं, चैंपियन मेजी दिस ईयर, इस साल हम लोग जो है एक चैंपियन यानी प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतियोगिता वाला जो है मेजी तैयार करते हैं, बड़ा सा मेजी तैयार करते हैं इस साल। रिकी सजेस्टेड, रिकी जो है सजेस्ट करता है, बताता है, प्रस्ताव रखता है, इन फ्यू डेज बिफोर, कुछ ही दिनों पहले इस त्योहार के। जोनाक मोनपी एंड टिंकी वार्म द आइडिया, जोनाक मोनपी और टिंकी को जो है यह आइडिया जो है बहुत पसंद आता है। मोनपी द मोस्ट प्रैक्टिकल वन सा द डिफिकल्टीज अहेड, और उनमें से जो मोनपी था वो जो है थोड़ा प्रैक्टिकल बच्चा था, सोचता था सबके बारे में, तो उसने जो है सोचा, सा द डिफिकल्टीज, उसने देखा, डिफिकल्टीज यानी परेशानियों को, अहेड सामने, कई परेशानियां हैं सामने, बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम, वो बोलता है ठीक है आप बनाने के लिए बोल रहे हैं चैंपियन मैगी, बट वेयर विल वी गेट, हम कहाँ से प्राप्त करेंगे सो मच वुड फ्रॉम, है ना भाई, इसके लिए बहुत सारी लकड़ी चाहिए होगी और हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। फादर माइट बाई सम फायर वुड बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर अ टीनी मेजी, फादर माइट बाई, हमारे पिताजी जो है कुछ फायरवुड लकड़ी खरीदेंगे, बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर अ टीनी मेजी, लेकिन वो जो है टीनी छोटे से मेजी के लिए पर्याप्त होगा, और हम यहाँ पर चैंपियन मेजी की बात कर रहे हैं, यानी बड़े से मेजी के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो इससे बन नहीं पाएगी। ट्रू एग्रीड टिंकी, टिंकी जो है उसकी बातों से एग्री हो जाती है, एग्री यानी होता है सहमत। मदर यूजेज अ गैस स्टोव इन द किचन, और माँ भी जो है क्या करती है, यूज करती है, उपयोग करती है गैस स्टोव इन द किचन, हमारे रसोई में तो गैस स्टोव उपयोग होता है। देयर इज नो फायरवुड इन द हाउस, और घर में जो है कोई भी जलाऊ लकड़ी भी नहीं है। फॉर अ वाइल द चिल्ड्रन पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम, कुछ देर के लिए बच्चे क्या करते हैं, पॉन्डर करते हैं, पॉन्डर यानी थिंक करना, सोचना, विचार करते हैं, ओवर द प्रॉब्लम, इस समस्या पर कि कैसे हम जो है बड़ा सा मेजी बनाएं। Then Rinky gaze fell on the जामुन tree and his eye lit up. तभी रिंकी जो है गेज करता है, गेज का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। फेल ऑन द जामुन ट्री, जामुन ट्री को टकटकी लगाकर देखता है, एंड हिज आई लिट अप, आईज लिट अप, और उसके आंख में एक चमक आ जाती है, यानी उसको एक आइडिया आता है। और क्या आइडिया है भाई, वो बोलता है वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री, ही एक्सक्लेम्ड। वी कैन चॉप डाउन, वो बोलता है कि हम
काट सकते हैं। चॉप यानी काटना, चॉप डाउन यानी काट सकते हैं। सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस, कुछ जो है बड़े बड़े ब्रांचेस को, शाखाओं को, ऑफ द जामुन ट्री, इस जामुन ट्री के बड़े बड़े शाखाओं को काट लेते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाता है, अरे वह मेरे पास आइडिया है, हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इट इट विल प्रोवाइड अस विथ सो मच फायरवुड, और यह जो है हमको बहुत सारा जो है क्या प्रदान करेगा, लकड़ी प्रदान करेगा। दैट वी कैन इजिली बिल्ड अ जाइंट मेजी, और हम जो है इससे बहुत बड़ा मेजी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला जो पैराग्राफ है उसको हम पढ़ेंगे। तब तक देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।